धर्म के पथ पर चलने वाले अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने भीतर उठते तूफानों को देखा, तब उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला, हे केशव, मन उलझ गया है, बुद्धि भ्रमित है। सत्य क्या है? मेरा मार्ग क्या है? मुझे वो ज्ञान दो जो जीवन के हर अंधकार को उजाले में बदल दे। तभी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वो मुस्कान जो संहार और सृष्टि दोनों का रहस्य जानती थी। कृष्ण बोले, अर्जुन सुनो, तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने, खाने और चलने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म कर्तव्य के लिए हुआ है। जो सांस तुम ले रहे हो, जो जीवन तुम जी रहे हो, ये प्रकृति का उपहार है और इस उपहार का बदला तुम केवल कर्म से ही चुका सकते हो। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने से होती है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा यज्ञ कर्म है। जब कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है, तो वो भगवान की सबसे प्यारी पूजा करता है। अर्जुन, तुम तीर चलाओ, किसान खेत में हल चलाए, माता अपने बच्चे को प्रेम से संभाले, विद्वान ज्ञान दे, ये सब यज्ञ है। यही संसार का चक्र है। यदि सब लोग कर्म छोड़ दें, तो ये दुनिया एक पल में बिखर जाए। कृष्ण आगे कहते हैं कि फल की इच्छा वो जंजीर है जो मनुष्य को थका देती है, डरा देती है, कमजोर बना देती है। तुम धनुष उठाओगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तीर चलेगा और कहां लगेगा, ये समय और परिस्थिति तय करते हैं। मनुष्य परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता। परिणाम सृष्टि लिखती है। तुम कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अर्जुन, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि प्रयास तुम्हारा है और परिणाम मेरा, उस दिन तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा। कृष्ण बोले, जानते हो अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। मन जब शांत हो तो वही जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन मन जब भटक जाए तो वही व्यक्ति को खाई में गिरा देता है। मन को जीतना ही असली विजय है, दुनिया को जीतने से भी बड़ी। यदि तुम स्वयं पर विजय पालो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मन को साधो, विचारों को स्वच्छ रखो, इच्छाओं को नियंत्रित करो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वे शरीर हैं, और शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। आत्मा न कभी जन्मी है न कभी नष्ट होती है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होती है। तुम अपने भाइयों, गुरुओं, संबंधियों को शरीर समझकर देख रहे हो, मैं उन्हें आत्मा समझकर देखता हूं। शरीर मिटता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए शोक मत करो, जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य 3 शत्रुओं से हारता है, वासना, क्रोध और लोभ। वासना बुद्धि को धुंधला कर देती है, क्रोध मनुष्य से विवेक छीन लेता है, लोभ व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जो इन तीनों को जीत ले वही सच्चा विजेता है। युद्ध केवल बाहर की तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध भीतर भी होता है, इच्छाओं से, भावनाओं से, विचारों से। जो भीतर का युद्ध जीत ले वो बाहर का युद्ध स्वयं जीत लेता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं आता। हर आंसू एक सीख देता है, हर समस्या एक कदम बढ़ाती है, हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। लोग कहते हैं, भगवान क्यों दुख देता है? मैं कहता हूं, दुख नहीं देता, बल्कि क्षमता देता हूं दुख सहन की। घनघोर बादल बरसते हैं तभी धरती हरी होती है, ठंड पड़ती है तभी बीज अंकुरित होते हैं, कठिन समय आता है तभी मनुष्य का असली रूप सामने आता है। तुम दुख देखो, लेकिन दुख में छिपी सीख भी देखो। कृष्ण बोले, अर्जुन, लोग भक्ति को बहुत छोटा समझते हैं। वे सोचते हैं कि केवल मंदिर जाने, घंटी बजाने, माला फेरने का नाम भक्ति है। पर भक्ति का अर्थ है हर पल, हर सांस में ईमानदारी, हर कर्म में समर्पण,
हर स्थिति में संतुलन। भक्ति वो है जो मनुष्य को भीतर से पवित्र कर दे। जो अपनी लालसाओं के लिए दूसरों का बुरा ना करे, वही भक्त है। जो अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश समझकर करे, वही भक्त है। जो अच्छे बुरे समय में समान रहे, वही भक्त है। कृष्ण बोले, अर्जुन, धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। सही के लिए खड़ा होना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, इन्हीं का नाम धर्म है। जो चुपचाप अन्याय सहता है, वो भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। तुम्हारा युद्ध केवल जमीन का नहीं है, ये न्याय और अन्याय का युद्ध है। और जब न्याय संकट में हो, तो खड़ा होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी तुम पूछते हो कि मैं सही कर रहा हूं। यह भ्रम इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन स्वयं पर विश्वास नहीं करता। विश्वास भगवान से पहले स्वयं पर होना चाहिए। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे दुनिया पर भी कभी विश्वास नहीं होता। जब तुम अपनी क्षमता पर भरोसा करोगे, तब मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। कृष्ण बोले, मनुष्य हर चीज चाहकर अपने ही दुखों का कारण बनता है। जो जितना अधिक चाहता है, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। जिस दिन तुम मेरे और तेरे की भावना छोड़ दोगे, उस दिन शांति मिल जाएगी। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न पद, न शरीर, न संबंध। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़कर बैठा रहता है। इन्हीं कारणों से उसका मन दुखी रहता है। जो अपेक्षाएं छोड़ देता है, वो आनंदित रहता है, क्योंकि अपेक्षाओं का टूटना ही दुख है। कृष्ण बोले, अर्जुन, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश भी। समय को कोई नहीं रोक सकता, न राजा, न योद्धा, न देवता। जो समय के नियम को समझ लेता है, वो कभी घमंड नहीं करता। वो जानता है आज जो है वो कल नहीं रहेगा। इसीलिए कर्म करो, लेकिन समय को अपना स्वामी मानो। समय बदलता है तो परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति भी बदलता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया में कुछ भी अंत नहीं होता। जो तुम्हें अंत लगता है, वो केवल परिवर्तन है। बीज का अंत ही पेड़ की शुरुआत है। सूर्य का डूबना ही रात की शुरुआत है। रात का अंत ही सुबह की शुरुआत है। मृत्यु का अंत ही नई जन्म यात्रा की शुरुआत है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन है। कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें केवल एक बात समझनी है कि कर्म करते रहो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, परिणाम को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा तीर तभी सही दिशा में जाएगा जब तुम्हारा मन शांत हो, हृदय दृढ़ हो और कर्म सच्चा हो। अर्जुन, तुम योद्धा हो और मैं तुम्हारा सारथी। जहां तुम्हारा कर्म समाप्त होगा, वहीं से मेरा चमत्कार शुरू होगा। चलो, धनुष उठाओ। युद्ध बाहर नहीं, भीतर भी लड़ना है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं।